बेबी, तुम कहाँ हो? ओह बेबी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर यू ओके? तुम तुम थोड़े सैड लग रहे हो, बस इसलिए पूछ रही हूँ। तुम्हारा दिन खराब था? पर बेबी, कल भी तो तुमने यही बोला था ना, और उसके पहले दिन भी तुमने यही बोला था, और जितना मुझे याद है शायद 4 दिन पहले भी तुमने यही बोला था। हाँ, मैं ध्यान रख रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है ना। आई केयर अबाउट यू बेबी। यू नो व्हाट, आई थिंक हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। आई मीन मैं समझती हूँ अगर तुम अभी बात नहीं करना चाहते, पर जब मैं अपसेट होती हूँ तब तो हम बात करते हैं ना, पर जब तुम अपसेट होते हो तब तुम कुछ बोलते ही नहीं हो। एंड आई रियली डोंट वांट आवर रिलेशनशिप टू वर्क दैट वे बेबी, यू नो। मैं सच में अप्रिशिएट करती हूँ जब भी मैं अपसेट होती हूँ, तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हो। मैं भी तुम्हारे लिए वैसे ही करना चाहती हूँ, पर मैं कैसे करूँ अगर तुम मेरे से शेयर ही नहीं करोगे कि तुम्हें क्या चीज़ सता रही है। सॉरी, इट्स ऑल राइट अगर तुम्हें अभी बात नहीं करनी तो। सबका तरीका अलग होता है ना। मुझे तो जब बुरा लगता है मैं तुरंत बोल देती हूँ, पर शायद तुम पहले शांत होना चाहते हो, एंड दैट्स फाइन बेबी, रियली कोई बात नहीं। जब तुम फ्री हो जाओगे या फिर जब तुम्हें लगेगा कि तुम कंफर्टेबल हो, तुम मेरे से शेयर कर सकते हो। अच्छा, तुम अभी बात करने को रेडी हो बेबी? ओके, आओ, यहाँ पे आओ ना। हाँ, यहाँ पे आओ, मेरे पास बैठो। ऑलराइट, बोलो, मुझे सब बताओ अभी। हे, तुम्हारा अपना दुख शेयर करना मेरे लिए कोई बर्डन नहीं है। अगर ये बर्डन होता तो मेरा तुमसे बात करना भी बर्डन होता, और तुम तो हमेशा कहते हो कि ऐसा नहीं है। देखा, मैंने तुम्हारी ही बातें तुम्हारी अगेंस्ट यूज़ कर ली। बेबी, मुझे बस ये समझ नहीं आता, तुम मेरे साथ इतने प्यारे हो पर तुम अपने साथ इतने जेंटल क्यों नहीं रहते? यू डिज़र्व लव, काइंडनेस, just as much as I do, and maybe even more baby. It's okay, बोल दो, जो भी बोलना है तुम्हें तुम बोल दो। अगर रोना है तो रो लो, आई डोंट माइंड एट ऑल। मैं खुद इतना रोती हूँ, तुम्हें तो पता ही है ना। डू यू वांट अ टिश्यू बेबी? नहीं, मैं फिर भी टिश्यू बॉक्स लेके आती हूँ और साथ में तुम्हारे लिए पानी भी लेके आती हूँ। ओके, मैं अब भी आई। हाँ, ओके, अब बताओ बेबी, किस चीज़ ने तुम्हें इतना अपसेट कर रखा है? या, मैं समझ सकती हूँ, इट साउंड्स रियली हार्ड, पर बेबी इट्स ओके। मैं यहाँ हूँ ना, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं तब तक तुम्हारे पास ही बैठूँगी जब तक तुम्हें बेहतर फील नहीं होता। ओके, गिव मी योर हैंड। अपना हाथ दो ना मुझे। इट्स ऑल राइट, ओके। मेरे लिए भी लाइफ हमेशा इजी नहीं रही है, यू नो ना। लाइफ में कभी कभी सर्वाइव करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यू नो। पर मुझे तुम पर बहुत प्राउड फील होता है बेबी, कि तुम इतना सब होने के बाद भी यहाँ तक आए हो। इट्स ऑनेस्टली इम्प्रेसिव, यू नो। तुम्हें पता ही नहीं होता कि कितने लोग गिव अप कर देते हैं, यू नो।
जस्ट बिकॉज उनको थोड़ी तकलीफ़ हुई, यू नो। मुझे पता है शायद तुम अभी स्ट्रांग फील नहीं कर रहे होंगे, पर तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि इतना सब झेल कर यहाँ तक पहुँचना भी कोई आम बात नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट इट। और सबसे अच्छी बात, अब तुम्हें ये सब अकेले नहीं झेलना पड़ेगा बेबी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। क्या तुमने नहीं सोचा था कि मैं इतनी सपोर्टिव हो सकती हूँ? क्या मतलब? लगता है मैं एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनने में फ़ेल हो चुकी हूँ, जो तुम ऐसा सोच रहे हो। तुम मेरे लिए एक बहुत अच्छे बॉयफ्रेंड रहे हो बेबी, एंड आई वॉन्ट टू बी देयर फॉर यू टू। सुनो, मेरी ये बड़बड़ के अलावा कोई और तरीका है जिससे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ? मैं बस नहीं चाहती कि तुम हर वक्त ऐसे ही फील करो, यू नो। अगर तुम बस चाहते हो कि मैं तुम्हें सुनूं, तो मैं बस सुनूंगी। ओके, कम ऑन, यू टेल मी व्हाट्स रॉन्ग बेबी। ओह, आई एम सो सॉरी बेबी। पर देखो, इसमें कुछ भी तुम्हारी गलती नहीं है। मे बी अ फ्यू माइनर थिंग्स, पर इस लेवल पर नहीं कि तुम इतना सोच के खुद अपसेट हो जाओ, यू नो। हम सबसे गलती होती है, कभी कभी हम इंटेंशनली मिस्टेक करते हैं, पर मोस्टली हम बिना किसी वजह के बस स्लिप कर जाते हैं, या फिर हमें उस वक्त लगता है कि हम सही कर रहे हैं, पर बाद में पता चलता है कि वो गलत था। इट हैपन्स टू ऑल ऑफ अस। मैंने खुद कितनी गलतियाँ की है। एग्जैक्टली, या मैंने तो कल माइक्रोवेव में स्पून रख दिया था, पता है तुम्हें? नहीं मतलब, मैंने उससे बड़ी गलतियाँ भी की है, वो तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था। पर मैं अब बोलना चाहती हूँ कि बेबी, अगर ये तुम्हारी गलती थी भी, तो इसको ऐसे देखो, जैसे 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 लोग बड़े हो जाते हैं, वो नई चीज़ों से और अपनी गलतियों से सीखते हैं। वी लर्न एंड वी ग्रो। तुम अभी भी वही हो, पर ओवर द टाइम तुम बदले हो बेबी, और तुम डेफिनेटली बेहतर हुए हो। पुरानी गलतियों का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी पूरी लाइफ डाउनहिल चली जाएगी। हाँ, हमारे एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन्हें फिक्स नहीं कर सकते। जब मैं छोटी थी, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं होते थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि लोगों से बात कैसे करते हैं बेबी। मैं लोगों को बहुत ज़्यादा जज करती थी। मैंने कितने अच्छे लोगों को दूर कर दिया जस्ट बिकॉज मैं उनसे डरती थी, क्योंकि मैं उनको समझ नहीं पाई। लेकिन मैंने सीखा ना। आई लर्नड बेटर, और मुझे खुशी है कि मैंने सीखा। तुम्हें अपने लाइफ में आने देना मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्टेप था, पर यह मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। जब हम मुश्किल वक्त से गुज़रते हैं, तो कभी कभी हम गलत हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं, और वो हैबिट्स छोड़ना मुश्किल होता है। दैट्स नॉर्मल। और तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मैं अपने फ़ोन में रिमाइंडर सेट कर देती हूँ तुम्हारे लिए। ओके? क्या कोई स्पेसिफिक हैबिट है जिसको तुम बदलना चाहते हो या बताना चाहते हो? मैं बिल्कुल जज नहीं करूँगी। ओह, ओके, आई नो इट्स हार्ड,
पर टेंशन मत लो। देखो, मैं अपने फ़ोन में अभी रिमाइंडर्स कर रही हूँ। ओके, एंड डन। एंड मैं तुम्हें रिमाइंडर दे दिया करूँगी। ओके, तुम्हें ठीक लग रहा है बेबी? थोड़ा सा मैं मजाक कर रही थी। आई एम सॉरी। पता है तुम्हें अभी किस चीज़ की ज़रूरत है? तुम्हें मुझे कडल करने की ज़रूरत है। या सीरियसली, आओ यहाँ पे। देयर यू गो बेटा। तुम भी बिल्कुल मेरे तरह ही हो। कभी कभी बस एक वार्म हग या कडल की ज़रूरत है। यू नो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ। देयर इज़ नथिंग कम्फियर देन बीइंग इन योर आर्म्स। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें थोड़ा तो भी रिलैक्स कर पाई। पर पता है, वैसे पता नहीं ये सही टाइम है कि नहीं, पर मैं कुछ टाइम से एक चीज़ सोच रही हूँ। क्या हम क्या हम दोनों थेरेपी ट्राई कर सकते हैं? कम ऑन, मुझे ऐसे लुक मत दो। सुनो तो सही, पहले सुन लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे बता दो। यू नो, तो बात ये है कि ये सच है कि हम आपस में बात करके चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं, पर एक स्पेशलिस्ट की हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। उन्हें तो हमसे ज़्यादा समझ होती है ना इन बातों के बारे में। मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हें बेस्ट केयर मिले बेबी। और अगर पहले थेरेपिस्ट सही ना लगे तो हम दूसरा ट्राई कर लेंगे। यू नो, जैसे घर ढूंढते हैं। घर ढूंढते वक्त हम पहले ही घर थोड़ी खरीद लेते हैं। मैंने वैसे कभी खुद का घर खरीदा नहीं है, पर मैंने टीवी पे देखा है। सो एनीवे, थेरेपी जाने में कोई बुराई नहीं है बेबी। ये जस्ट नॉर्मल डॉक्टर होते हैं। यू नो, जैसे अगर तुम्हारे पैर फ्रैक्चर हो गया या फिर कुछ छोटी सी चोट लग गई तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, ताकि वो हमसे पूछे कि क्या हुआ और फिर उसकी दवाई दे। एग्जैक्ट वैसी ही थेरेपी होती है बेबी। वैसे भी तुम हमेशा मुझे बोलते रहते हो कि मुझे हेल्प लेनी चाहिए, तो तुम भी मेरे साथ चलो। देखो, हमारे एरिया में 2-3 अच्छे प्लेसेस हैं जहाँ पे हमें अच्छे थेरेपिस्ट मिल सकते हैं। हमें आज नहीं जाना है बेबी, बस इस बारे में सोचो। ओके, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ और मुझे तुम्हारी ये जेन्युइन स्माइल बहुत पसंद है। या ये वाली स्माइल, एग्जैक्टली दिस वन। हाँ, तुम स्माइल करते हुए कितने हैंडसम लगते हो, पता है तुम्हें? सच में, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। नहीं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, सच में। तुम बहुत हैंडसम हो। अच्छा, मैं मिरर लेके आऊँ? तुम मिरर में देखो, तुम बहुत हैंडसम हो सच में। मे बी नॉट लाइक अ मूवी स्टार, पर वो लोग वैसे भी ओवर यूज्ड है। ओके, वो लोग इतना अच्छा इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो मेकअप करते हैं, सर्जरीज करते हैं। तुम तो नेचुरल हो ना। भगवान ने तुम्हें जैसे बनाया, तुम एग्जैक्टली वैसे ही हो। यू नो, मुझे तो लगता है ये जो बड़े बड़े स्टार होते हैं उनके पास पैसा ही इतना होता है कि उनको एक इमेज दिखाना पड़ता है लोगों को। एनीवे, अब चुपचाप मेरी कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करो मिस्टर।
मैंने कहा ना तुम हैंडसम हो तो हो। यही एक्सेप्ट कर लिया तुमने, गुड, गुड बाय। एंड ऑब्वियसली बस लुक्स ही सब कुछ नहीं होता है ना। तुम कितने केयरिंग हो, मेरी बातें सुनते हो, अपने काम के लिए कितने डेडिकेटेड रहते हो, और मेरे साथ भी कितने लॉयल रहते हो। हम कितने टाइम से साथ हैं ना। तुम सच में एक बहुत अमेजिंग पर्सन हो। इन सब महीनों में तुमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे लगा कि ओह दिस इज़ अ रेड फ्लैग। गलतियाँ हुई है पर तुमने हमेशा अपोलोजाइज़ किया है, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स बेबी। ओह गॉड, मेरा कल काम पर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। काउच पर बैठकर तुम्हारे साथ रहना है। कितना कंफर्टेबल है तुम्हारे साथ हक करना। तुम्हारा भी मन नहीं कर रहा है ना? ओह नो, अब क्या करेंगे हम? वेल सैटरडे आने ही वाला है। वैसे मैं सच बोल रही हूँ बेबी, जब भी तुम अपसेट हो तुम मुझसे बात कर सकते हो, ओके? मैं शायद हर प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाऊँ पर मैं सुनूँगी ज़रूर, एंड मैं तुम्हें हेल्प करूँगी तुम्हें बेटर फील करने में। और समर टाइम चल रहा है, शायद हमें एक छोटी सी वेकेशन प्लान करनी चाहिए। कहाँ जाना है? कहीं नहीं, कहीं दूर नहीं जाना, बस इसी काउच पर, इसी सोफ़े पर, इसी रूम पे। वी कैन वॉच टीवी, वी कैन प्ले वीडियो गेम्स। गोवा जाने से तो यही बेटर और रिलैक्सिंग लगता है मुझे। तुम बहुत मेहनत करते हो बेबी, एंड यू डिज़र्व अ ब्रेक। अगर तुम ऑफ ले सकते हो तो ज़रूर लो, मैं भी ऑफ ले लूँगी। ये सारी ब्रेक्स की बातें करके ना मुझे नींद आ रही है। क्या मतलब मैं पहले से स्लीपी थी? ओके फाइन, थोड़ी सी नींद आ रही थी। जब से तुमने मुझे हग किया है मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लग गई थी। तुम कितने कंफर्टेबल हो, मैं फिर से बोल रही हूँ। अब मैं सच बोल रही हूँ, अगर बेड नहीं होता, सोफ़ा नहीं होता, तब भी मैं तुम्हारे साथ फ्लोर पर सो सकती हूँ। ऑल्दो आज मैंने झाड़ू नहीं मारी है। शट अप, मैंने कल ही शावर किया था, ठीक है? तुम मुझे ऐसे मत देखो। मैं अपनी हाइजीन और रूटीन्स बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ, पर कभी कभी मोटिवेशन नहीं मिलती बेबी। पर अगर तुम मुझे याद दिलाओगे तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि जब तुम बोलते हो मैं सुनूँगी ना। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें पैम्पर कर पाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही स्माइल करो। आई एम सो टायर्ड। क्या मैं ऐसे ही सो सकती हूँ तुम्हें हक करके? मुझे यॉन करते हुए देख के तुम्हें भी नींद आने लगी ना? ओके बेबी, आंखें बंद कर लो। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ मैं वर्ड्स में बता नहीं सकती। यू आर द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी। आई कांट प्रॉमिस फॉर एवर, क्योंकि फ्यूचर किसी को नहीं पता, पर मेरा तुम्हें छोड़ने का कोई प्लान नहीं है। तुम मेरे साथ इतने लविंग और काइंड रहे हो। आई लव यू। मुझे पता है पहली बार ओपन अप होना मुश्किल होता है, पर अब इससे सब कुछ इजी हो जाएगा। अपने अंदर बातें मत दबाए रखना। एवरीथिंग फील्स लाइटर when you share it with someone who cares. Okay baby, अब तुम सो जाओ,
क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़ोर से हक करने वाली हूँ। और तुम्हारा काम ये है कि तुम भी मुझे ज़ोर से हक करो, और हम ऐसे ही सो जाएंगे। मैं अब सोने जा रही हूँ बेबी। गुड नाइट। आई रियली रियली लव यू। I love you, baby. I really love you.